ट्वेल्थ के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको 28 फरवरी के दिन जो आपका अंग्रेजी का पेपर होने वाला है उसके लिए पेपर यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाली हूँ। पूरा सॉल्यूशन के साथ हम आपको पूरा पेपर अच्छे से समझाने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के पूरे पेपर को अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं और कंप्लीट यहाँ पर हम पूरे पेपर को कर लेते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे अच्छे से पढ़कर इसमें कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए उन्हें हमको यहाँ पर आंसर करना है। तो देखिए इस पैसेज में आपको क्या बताया, मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ। शिक्षा के ऊपर इसमें बात की गई है कि एकेडमिक हैज ऑलवेज बीन एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पर जो क्या है दुनिया में मानव विकास के लिए शिक्षा को ही सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बताया गया है। उसी के बारे में इस पैसेज में बात की गई है। तो चलिए डायरेक्ट इसके क्वेश्चनों को देखते हैं और आंसर सहित इनको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है इसके क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो देखिए पहला है आपका व्हाट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसका राइट रहेगा आपका एकेडमिक। सारे ही मैंने टिक पहले से लगा लिए हैं ताकि आपको कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और जितना जल्दी हो सके आप उनको कंप्लीट कर सके। व्हाट इज अ कंसिडर्ड अ वर्क्स, तो इसका सी वाला राइट रहेगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। व्हाट हैज 100 स्टूडेंट डेवलपमेंट, तो लिमिटेड एजुकेशन टू बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक्स। द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट, इस तरीके से रहेंगे। अगला आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड होक्स, तो अनट्रू इसका राइट आंसर रहेगा आपका। अगला आपका विच एक्टिविटीज हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे, तो को सर्कुलर एक्टिविटीज इसका राइट आंसर रहेगा। वाई मस्ट स्टूडेंट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, तो फॉर फिजिकल डेवलपमेंट इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला आपका द टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज, तो 100 ईयर्स के टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ अनक्यू, तो अनक्यू का विलोम शब्द आपका कॉमन हो जाएगा, तो इसका बी वाला राइट रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स, तो द फाउंडेशन, सी वाला इसका राइट रहने वाला है। इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको इस पैसेज को अच्छे से पढ़कर इसमें जिसके ऊपर भी ये पैसेज दे रखा है उसका टाइटल बनाकर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटकर इस पे आपको नोट्स लिखने हैं। इस तरीके से इस पैसेज को आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। तीसरा क्वेश्चन आपका यू आर ऐश्वर्या पटेल स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल देवास। यू हैव फाउंड अ बैग इन द स्कूल प्लेग्राउंड, प्रिपेयर अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द बैग। तो देखिए यहाँ पर आपको बैग के लिए नोटिस लिख देना है। इसी में आपको दिया हुआ है यू आर अ सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एनिमल, प्रिपेयर एन अट्रैक्टिव पोस्टर अपील द पीपल टू बी काइंड टू एनिमल्स। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको लेटर, यहाँ पर आपको नोटिस बनाना है और एक पोस्टर डिजाइन करना है। तो चलिए पोस्टर को देख लेते हैं पहले, देन हम यहाँ पर आपके नोटिस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर तो देखिए इस तरीके से जो है आपको पोस्टर यहाँ पर डिजाइन करना है। सबसे पहले एक बॉक्स बनाकर, अगर आपसे गाय और ये ना बने तो कोई बात नहीं, आपको नोटिस पोस्टर डाल देनी। हेडिंग डोंट बी क्रूल टू एनिमल्स, लव देम, फीड देम, शेल्टर देम, वी नीड देम मोर देन दे नीड अस। इस तरीके से सेव एनिमल, सेव द अर्थ। इस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर पोस्टर को बनाना है। तो इसी का दूसरा क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस लिख देना है। इस तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन आपका एनएसएस कैंप का दिया हुआ है। इसी में छठा दे रखा है आपका राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर 4 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर आपको पैराग्राफ लिख देना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो देखिए छठा जो क्वेश्चन है वो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए आई डॉट डॉट सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंग, तो आई कुड सिंग बेटर देन आई वाज अ यंग। ही इज जूनियर डॉट डॉट यू, तो टू इसका राइट रहेगा। दे हैव हार्डली एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश। आई डॉट डॉट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। वेयर इज द बुक दैट आई गेव यू येस्टरडे डॉट डॉट थो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, तो इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए छठा जो क्वेश्चन था वो हमारा अच्छे से कंप्लीट हुआ। सातवां क्वेश्चन है आपका डू एज डायरेक्टेड। देखिए यहाँ पर आपको डू एज डायरेक्टेड दे रखे हैं, तो चलिए इनका जो आंसर है मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देती हूँ ताकि कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से आप कंप्लीट कर सके। तो देखिए पहला है आपका वी ही डिड नॉट स्टडी वेल ही फेल्ड, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। A dog bite my friend, change into negative. As soon as the sun rises, I wake up. Rewrite the sentence using no sooner than. If it rains, we will not play. So rewrite the sentence using unless. And I am sure of it, he will come today. Combine the pair of sentence into a complex sentence having a noun clause. They were too slow to win the race. Rewrite the sentence using so or that. तो देखिए इस तरीके से आपको जो है डू एज डायरेक्टेड दे रखे हैं, तो देखिए ये इनके आंसर यहाँ से आपके लिए होने वाले हैं। तो देखिए पहला आपका ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल। अ डॉग डिड नॉट बाइट माई फ्रेंड। नो सूनर डज द सन राइज दैट वेक अप। अनलेस इट रेन्स वी विल प्ले। I am sure that he will come today and they were so slow that they could। तो देखिए इस तरीके से जो है आपका आंसर आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। इसी में आपको आठवां क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसे आपको अच्छे से पढ़कर इसमें कुछ क्वेश्चन है उन्हें हमको यहाँ पर आंसर करना है। तो चलिए इसके क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ से इसके क्वेश्चन है वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम द लास्ट 2 years, तो बुलेटिन बोर्ड। व्हाट डिड द ब्लैकस्मिथ से टू फ्रेंच टू नॉट गो सो फास्ट। व्हाट हैज एम हमेल लिटिल गार्डन बीन रिफर्ड टू इन दिस एक्सट्रैक्ट, तो हिज स्कूल। विच ऑफ दीज मीन्स अप्रियंटिस, तो इसका बी वाला राइट रहेगा। आपका है व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैकस्मिथ वेचर, तो टू रिड्यूक्यूल फ्रेंच, इसका राइट आपका रहेगा। तो देखिए इस तरीके से आठवां जो क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट किया। इसी में आपको नवा भी इसी तरीके से दे रखा है एक्सट्रैक्ट। इसके क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है आपका द एबव एक्सट्रैक्ट हैव बीन टेकन फ्रॉम आंट जेनिफर्स टाइगर हु विल गो ऑन प्रेंसिंग, तो टाइगर्स। द वर्ड टेरिफाइड मीन्स, तो फिट, इसका राइट रहेगा ए वाला। इसी में आपको यहाँ पर बी भी दे रखा है इस तरीके से। इसका पहला क्वेश्चन है आपका हु वाज द इंजर्ड मैन, ब्रिटिश। हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, बाय गन। हु वाज सदाओ, तो अ डॉक्टर थे। द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेटेड दैट ही वाज टॉर्चर्ड। तो देखिए इस तरीके से जो नवा का बी था वो भी हमने अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट किया। सारे आंसर मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए इनको कंप्लीट करते चलना है आपको। इसी में आपका 10वां क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लें आप। इनका सॉल्यूशन आपको अगर लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उनसे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे पेपर सॉल्यूशन के साथ आपको वहाँ पर एप्लीकेशन है हमारी पर्सनल एनसीईआरटी कोचिंग के नाम से, उस पर आपको मिल जाएंगे। तो अभी डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर कॉल करिए और पूरे सॉल्यूशन की पीडीएफ आप यहाँ पर हमसे ले सकते हैं। तो चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से जो है आपका 11वां क्वेश्चन है, ये आपका 12वां क्वेश्चन है, 13वां है, 14वां है और ये हो गया आपका 15वां क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से कुल 15 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैंने बताए हैं। कुल 4 सेट आपके होने वाले। इन्हीं 4 सेटों में से आपको 100% आप लिख के रख लीजिए। इन्हीं 4 सेटों में से आपका पूरा अंग्रेजी का पेपर आने वाला है। तो देखिए ए हमारा कंप्लीट हो चुका है, इस वीडियो में मैंने बी भी करा दिया है और अगले वीडियो में मैं आपको सी और डी भी पूरा कराने वाली हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अच्छे से कंप्लीट करिएगा। पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन की,
तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी एक एप्लीकेशन है एनसीईआरटी कोचिंग के नाम से, उस पर आपको सब कुछ मॉडल पेपर मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे।